हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, ठोस, द्रव, गैस या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला है, बर्फ का गलनांक है। तो बर्फ का गलनांक इनमें से कौन सा है। तो इसका उत्तर आएगा 273 केल्विन। ठीक है, 273.5 केल्विन ये उत्तर आएगा इसका। इसके बाद जो सी वाला क्वेश्चन है वह है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। ठीक है, ऐसा पदार्थ जो ऊर्ध्वपातित नहीं होता वो बताना हमें। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे, आयोडीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नमक। तो यहाँ उत्तर आएगा नमक, क्योंकि इसके अलावा जो 3 पदार्थ है ऊर्ध्वपातित होते हैं। डी वाला शुष्क बर्फ क्या है। तो इसका उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसके बाद अगला है, सोडा जल में विलय है। तो सोडा जल में विलय होता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, यह विलय होता है। अगला है, सोडियम का प्रतीक है। तो इनमें से सोडियम का प्रतीक है Na। ठीक है, यहाँ और यहाँ एक ही जैसा है तो हम ये वाला कर देंगे क्योंकि ये डबल आ गया है। अगला है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो इसका उत्तर आएगा अणु। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है अणु। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका उत्तर होगा J.J. थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी J.J. थॉमसन ने। अगला प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, कोशिका के खोज करता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, कोशिका के खोज करता है रॉबर्ट हुक। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलाम यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में। इसके बाद क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पादपों में पाया जाता है, पादपों में। ठीक है, या पौधों में भी लिख सकते हैं हम। क्लोरोफिल पादपों में पाया जाता है। इसके बाद अगला है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर होगा बल गुणा विस्थापन। पांचवा प्रश्न है इसमें, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। छठा है, जिन मांसपेशियों को हम इच्छानुसार गति कर सकते हैं कहते हैं। तो ऐसी मांसपेशियां जिन्हें इच्छानुसार गति करवा सकते हैं हम उन्हें ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, ऐच्छिक आएगा यहाँ पे, ऐच्छिक मांसपेशियां। अगला सातवां है, कार्डियक पेशी में पाई जाती। तो कार्डियक पेशी हृदय में पाई जाती है, यहाँ आएगा हृदय। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ठीक है, चैडविक ने की थी। इसके बाद दूसरा है, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है। तो जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है कोशिका को। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यह डीएनए का पूरा नाम है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो इसका उत्तर होगा गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। गाड़ी का जो ओडोमीटर है वह क्या नापता है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। अगला है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। यह इसका उत्तर होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। अगला है, नमक और आयोडीन के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है। तो नमक और आयोडीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि से पृथक किया जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि से। इसके बाद है, कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।
इसके बाद हम जोड़ी देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है वेग परिवर्तन की दर, एरोसोल, एवोगैड्रो संख्या, गतिज ऊर्जा, शक्ति, गति का तृतीय नियम, बल का मात्रक और कोशिकीय जीव। और इस तरफ दे रखा कार्य बटा समय, त्वरण, अमीबा, 1/2 mv², कुहरा बादल कुहासा, न्यूटन, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, 6.022 गुणा 10⁻23। तो इसकी जोड़ी बनाएंगे हम। तो 6.022 गुणा 10⁻23 है एवोगैड्रो संख्या है जो 3 नंबर पे लिखा, तो इसकी जोड़ी 3 नंबर वाले से मिलेगी। और 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का सूत्र है, चौथे नंबर पे ही यहीं से इसकी जोड़ी बनेगी। इसके बाद कोशिकीय जीव, ठीक है, कोशिकीय जीव होता अमीबा, तो 8वें नंबर वाले की जोड़ी यहाँ अमीबा से बनेगी। और इसके बाद गति का तृतीय नियम देख लेंगे तो गति का तृतीय नियम होता है क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया के विपरीत किंतु समान प्रतिक्रिया होती है, गति का तृतीय नियम होता है। तो 6ठे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। इसके बाद वेग परिवर्तन की दर, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो 1 नंबर की जोड़ी यहाँ से बनेगी। इसके बाद जो एरोसोल लिखा 2 नंबर पे, तो एरोसोल कुहरा बादल कुहासा, इससे जोड़ी बनेगी 2 नंबर की। इसके बाद जो बचे हैं वह है कार्य बटा समय, और यहाँ दे रखा न्यूटन, तो यहाँ पे है एवोगैड्रो संख्या हो गया, शक्ति बचा और बल का मात्रक, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, यहाँ इसकी जोड़ी बनेगी। और शक्ति बराबर होगा कार्य बटा समय, तो 5वें नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी। इसके बाद हम 2-2 नंबर के प्रश्न भी देख लेंगे और इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्रश्न है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए और क्यों, अथवा निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ दे रखा 300 केल्विन और 573 केल्विन। अगला प्रश्न है, मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर लिखिए अथवा क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है। इसके बाद है टिंडल प्रभाव क्या है और अपकेंद्रण विधि क्या है। अगला प्रश्न है, समस्थानिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, अथवा समभारिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद है थॉमसन का परमाणु मॉडल की अभिग्रहित लिखिए अथवा बोर का परमाणु मॉडल की अवधारणा लिखिए। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए अथवा रंध्र के कार्य लिखिए। इसके बाद है, एक समान गति किसे कहते हैं अथवा औसत चाल से क्या आशय है। अगला प्रश्न है, बल किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए अथवा न्यूटन की गति का प्रथम नियम लिखिए। अगला प्रश्न है, जाइलम एवं फ्लोएम के कार्य लिखिए अथवा ऊतक किसे कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, और अथवा है संतुलित बल किसे। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्रव्यमान एवं भार में कोई 2 अंतर लिखिए अथवा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए अथवा मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। अगला है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखिए अथवा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या लिखिए अथवा गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा में क्या अंतर है। अगला प्रश्न है, गोल्जी के कार्य लिखिए अथवा प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। इसके बाद है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, उदाहरण देकर समझाइए अथवा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। और इसके बाद है, दूरी एवं विस्थापन में कोई 4 अंतर लिखिए अथवा चाल एवं वेग में 4 अंतर लिखिए। और इसके बाद जो प्रश्न है वह रुदरफोर्ड के प्रयोग एवं निष्कर्ष को लिखिए अथवा समस्थानिक एवं समभारिक में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से हमने यह अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो प्रश्न इम्पोर्टेंट है उसका वीडियो भी आने वाला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी, जो आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।